नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दोपहर के 3 बजे हैं और उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रधानमंत्री थे। अब से कुछ देर पहले वो सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के गढ़ में खेलों पर दांव खेला है जमकर। विपक्ष पर बरसे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि ये वो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, जहां पर डबल विकास हो रहा है मेरठ का। पहले मेरठ में अवैध कब्जे के टूर्नामेंट हुआ करते थे, अब योगी जी की सरकार अपराधियों से जेल जेल खेलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को 700 करोड़ की लागत से बनने वाले खेल विश्वविद्यालय की सौगात दी। पीएम मोदी ने जमकर विपक्ष पर हमला बोला। पीएम ने औघड़ दानी की आराधना करने वाले शहीदों को नमन किया और उसके बाद वो सलावा भी पहुंचे। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करते हुए पीएम ने विपक्ष के विरुद्ध चौके छक्कों की छड़ी लगा दी। पीएम ने कहा, पहले की सरकार में अपराध का खेल खेला जाता था, अवैध कब्जे का खेल होता था। अब योगी सरकार अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर बरसे। जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पर भी इस रैली में निशाना साधा। हमारा युवा ना सिर्फ रोल मॉडल बने, वो अपने रोल मॉडल पहचाने भी। साथियों, सरकारों की भूमिका अभिभावक की तरह होती है। योग्यता होने पर बढ़ावा भी दें और गलती होने पर ये कहकर ना टाल दें कि लड़कों से गलती हो जाती है। उत्तर प्रदेश में राजनीति की लहर काफी तेज चल रही है। आज उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दिग्गजों का दिन भर का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ के दौरे पर हैं। यहां वो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला और उसके बाद अखिलेश यादव ब्राह्मण वोटों को समेटने के प्रयास में। लखनऊ में अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। यूपी की राजनीति में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने रोजगार गारंटी रैली को संबोधित किया। ये 3 तस्वीरें यहां पर आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जमकर बरसे हैं और उन्होंने खेल यूनिवर्सिटी का, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। यूपी की राजनीति में दिग्गज आज अपना दम दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरठ में मोदी ने खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया तो लखनऊ में अखिलेश यादव ने परशुराम की मूर्ति का अनावरण करके ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की कोशिश की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से रोजगार गारंटी रैली में पहुंचे।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार चुनावी दौरे पर हैं। राजनीतिक समीकरण ठीक करने के लिए अखिलेश यादव ब्राह्मण वोटों को समेटने का प्रयास भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। इससे पहले जनसभा में अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। लगभग 4.5 साल से ज्यादा के समय में उत्तर प्रदेश की जनता को दुख मिला है, तकलीफ मिली है, परेशानियां मिली हैं और जहां विकास हो जाना चाहिए था, आज विकास पूरी तरीके से ठप दिखाई दे रहा है। विकास आगे नहीं बढ़ पा रहा है और उसका परिणाम है कि जहां किसान दुखी, जिसको आय दोगुनी मिलनी थी, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई और हमारे नौजवान को नौकरी रोजगार मिल जाता, वो आज रोजगार और नौकरी भी नहीं है। जहां व्यापार को बढ़ावा मिलना चाहिए था, वो व्यापार भी अब उस गति से नहीं बढ़ पा रहा है। कि बताओ, बाबा मुख्यमंत्री क्या क्रिकेट खेल सकते हैं क्या? बताओ, बाबा मुख्यमंत्री क्या बॉलिंग कर सकते हैं क्या? बाबा मुख्यमंत्री बैटिंग कर सकते हैं क्या? बाबा मुख्यमंत्री विकेट कीपर बन करके बॉल पकड़ सकते हैं क्या? बाबा मुख्यमंत्री कैच ले सकते हैं क्या? बाबा मुख्यमंत्री फील्डिंग कर सकते हैं? और क्या बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं क्या? बाबा मुख्यमंत्री टैबलेट चला पाएंगे? और पता लगा है कि जहां लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, वहीं वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देश भर में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 27,500 से ज्यादा कोरोना के केसेस हमारे देश में बढ़ चुके हैं। ये बहुत गंभीर आंकड़ा है। एक ही दिन में कोरोना से 284 लोगों की मौत की खबर भी आई है और हाल यह है कि एक बार फिर से कोरोना की सक्रिय मामलों की संख्या हमारे देश में 1 लाख को पार कर गई है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 9,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस आए हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस भी बहुत तेजी से फैल रहे हैं। पूरे देश के आंकड़े देखें तो एक दिन में ओमिक्रॉन के 1500 से ज्यादा मामले सामने आ गए। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां ओमिक्रॉन के नए 460 मामले आए। 351 नए मामलों के साथ दिल्ली दूसरे नंबर पर। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में 8 दिन में 16% की बढ़ोतरी हो चुकी है। बिहार के नालंदा मेडिकल कॉलेज के 17 डॉक्टर्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज 27,553, 284 की मौत। ये देखिए, ये वो आंकड़ा है। आज देश भर में ओमिक्रॉन की जो लहर है वो 1,525 तक पहुंच चुकी है। कल 1,421 था ये आंकड़ा, यानी कि 500 से ज्यादा केसेस। देश में कोरोना की रफ्तार बहुत बहुत तेज। कोरोना की रफ्तार के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर में है। दिल्ली में जबरदस्त रफ्तार बढ़ रही है और इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं। अधिकतर कोरोना के जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें जो लक्षण हैं वो बहुत ही हल्के हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के केसेस रोज छलांगे मार रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने डेटा लेके आया हूं ये दिखाने के लिए कि केसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। डेली केसेस 2,500-3 हज़ार क्रॉस कर रहे हैं। तो इतनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस होता है कि अभी तक दिल्ली में डेली केसेस, तो आज कितने नए मरीज हुए, लेकिन सारे मरीज मिला के जो अभी तक टोटल मरीज हैं इस वक्त दिल्ली में, वो आज की डेट में 6,360 एक्टिव केसेस हैं। तो कोई भी पेशेंट ऐसा अस्पताल में नहीं आ रहा जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही हो। जिसको आज हमारी तैयारी है 37,000 बेड्स की
दिल्ली में आज दिल्ली सरकार 37,000 कोरोना के ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करके बैठी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स हमारे पास तैयार हैं, और केवल 82 बेड्स इस टाइम ऑक्यूपाइड हैं, जबकि 6,000 से ज़्यादा पेशेंट्स दिल्ली में कोरोना के हैं। एक तो ये कोरोना बहुत ही माइल्ड है। दूसरा, आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है, आपके साथ खड़ी है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कल से एक नया अभियान शुरू होने वाला है। 15 से 18 उम्र तक के बच्चों को कल से कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन केंद्रों पर इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली, मुंबई, त्रिची की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर न सिर्फ सरकारों ने बल्कि निजी अस्पतालों ने भी इस तरह के इंतजाम किए हैं, जहां 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स तैयार कर लिए गए हैं। यहां आराम से बच्चे आ सकते हैं। 1 जनवरी से इनका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। तो 15 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम देश में कल से शुरू हो रहा है, और इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसकी तस्वीरें भले ही ये 3 तस्वीरें हैं, लेकिन इस तरह से पूरे देश भर से तस्वीरें आ रही हैं, जहां वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर बच्चों की तैयारियां पूरी हैं और कल से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। देश में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कल से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। मुंबई में इसके लिए खास तौर पे तैयारियां की गई है। 9 लाख से ज्यादा जो बच्चे हैं वो 15 से 18 के एज ग्रुप में आते हैं, और बीएमसी के जो कुल 9 जंबो कोविड सेंटर है वहां पर ये वैक्सीनेशन कैंप चलाया जाएगा। इस वक्त हम बीकेसी के वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है। ये मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, और कल यहां पर ठीक 11 बजे जो है 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन खोला जाएगा। खुद मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर आदित्य ठाकरे यहां पर आके इसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि जो प्राइवेट अस्पताल है वो अपनी अवेलेबिलिटी, यानी कि जो कोवैक्सीन जो बच्चों को लगनी है उसकी अवेलेबिलिटी पर जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। प्राइवेट में जो वैक्सीनेशन है वो एक वैक्सीन का जो डोज है वो 1200 में आपको मिलेगा। बीएमसी का जो तैयारी है वो ये भी है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए। तो जैसे जैसे वैक्सीन्स अवेलेबल होगी वैसे वैसे ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शुरुआती तौर पे जो 9 वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर एक दिन में 500 वैक्सीन्स रखी जाएगी। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो इसकी तादाद और भी बढ़ाई जाएगी। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। 3.25 लाख बच्चे अभी तक रजिस्ट्रेशन अपना करवा चुके हैं। ड्रग्स मामले में फरार चल रहे अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया की पहली तस्वीर सामने आ गई। विक्रमजीत सिंह मजीठिया नए साल के अवसर पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकते दिखाई दिए। यूथ अकाली दल ने अपने फेसबुक पर मजीठिया की तस्वीर शेयर कर दी। उधर पंजाब पुलिस लगातार मजीठिया की तलाश में छापे मार रही है। अमृतसर में ही मजीठिया की गुमशुदगी के पोस्टर भी लगे हैं। ऐसे में अकाली दल ने विक्रमजीत सिंह मजीठिया की स्वर्ण मंदिर की शेयर तस्वीरों पर पुलिस पर निशाना साधा और चुनौती दी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में मजीठिया की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है। मजीठिया लगातार फरार। अमृतसर में पोस्टर भी लगे हैं गुमशुदगी के। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। 2013 में 6000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ था। उसमें मुख्य आरोपी ने नाम लिया था मजीठिया का, और तभी से ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की, लेकिन टलती रही कार्रवाई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब मजीठिया के विरुद्ध केस दर्ज किया गया, जो कि 20 तारीख को दर्ज किया गया था, और उसके बाद वो फरार चल रहे हैं। पुलिस ने 21 को अगले दिन लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था, और तब से लेकर अब तक तलाश। सांसद हरसिमरत कौर के भाई हैं विक्रमजीत सिंह मजीठिया। पिता सत्यजीत सिंह मजीठिया राजनीति में बेहद सक्रिय रहे थे, और यूथ अकाली दल के अध्यक्ष भी हैं। ये पूरे अकाली परिवार से मजीठा विधान निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार चुनाव भी आप जीते। कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों ने आतंकवादी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। बड़ी खबर इस वक्त की, साल के पहले ही दिन आतंकवादियों ने एलओसी के करन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। एक आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए
आतंकी के पास AK-47 और 7 हैंड ग्रेनेड मिले। आतंकी के पास मिले दस्तावेज से उसका नाम मोहम्मद शब्बीर मलिक पता चला। शब्बीर मलिक की एक तस्वीर सेना की वर्दी में भी मिली है। लेकिन इस आतंकवादी को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। पाकिस्तान से भी इसका संबंध निकला है। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। पाकिस्तानी करेंसी और हथियार भी इसके साथ बरामद हुए हैं और फौजी वर्दी में भी इसकी तस्वीर जो है वो बरामद हुई। ये सारा AK-47 के साथ साथ eliminated once the ambush was sprung. The body of the slain infiltrator was recovered along with one AK-47 and large quantities of ammunition, including 7 hand grenades. दिल्ली में ड्रग सप्लायर के घर छापा मारने गई टीम को जान बचाकर लौटना पड़ा। ड्रग सप्लायर धर्मवीर सिंह पल्ला ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया। नारकोटिक्स की टीम को अपने बचाव में फायरिंग तक करनी पड़ी। भीड़ की तरफ से फेंके जा रहे हैं पत्थर और पीछे हटते हुए पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की टीम गली के बाहर लगी गाड़ी की तरफ बढ़ने की कोशिश में है। इस टीम की अगुवाई कर रहे थे उत्तरी दिल्ली नारकोटिक्स टीम के इंस्पेक्टर ब्रिजपाल। शातिर ड्रग सप्लायर धर्मवीर पल्ला के घर दबिश देने गई ये टीम जैसे ही घर से बाहर निकली, हालांकि धर्मवीर पल्ला घर के अंदर नहीं मिला, वैसे ही धर्मवीर ने स्थानीय लोगों के साथ टीम पर हमला कर दिया। पत्थरों और गालियों के साथ जब लोग बेहद करीब आ गए तो इंस्पेक्टर ब्रिजपाल ने 2 राउंड फायरिंग की। किसी तरह जान बचाकर पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की टीम वहां से निकल पाई। हमले में इंस्पेक्टर ब्रिजपाल सहित 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। धर्मवीर पल्ला मौके से फरार हो गया और फायरिंग में ड्रग सप्लायर धर्मवीर पल्ला का रिश्तेदार अमित और सुहेब घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक अमित पर लूटपाट, डकैती और हत्या के 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक धर्मवीर पल्ला दिल्ली का कुख्यात ड्रग सप्लायर है। घर वालों का कहना है कि तलाशी करने आई टीम अचानक ही घर में घुस आई और अलमारियों की तलाशी ली। मम्मी ने चाबी दे दी, फिर अलमारी खोली, उन्होंने सारा कुछ देखा। उसमें हमारे पैसे थे, कुछ गोल्ड था, 15 तोले के आसपास था और हमारे पैसे थे 3 लाख। और गोल्ड कितना था? 15 तोले 16 तोले के आसपास था हमारा, जिसमें अंगूठी थी, पूरा सेट था, ये सब, और एक चैन भी थी, ये सब था उसमें। कुल मिलाकर दिल्ली की यह तस्वीर डराने वाली है, जहां बदमाशों में कानून व्यवस्था का खौफ नहीं के बराबर दिख रहा है। दबिश देने गई नारकोटिक्स टीम जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वापस लौटी और ड्रग सप्लायर धर्मवीर पल्ला एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर निकल भागा। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।